आपने कहा होटल में खाओ, हम चले गए। अब आप शॉपिंग करने के लिए गएंगे, वो भी हम कर लेंगे। और शॉपिंग तो आप मतलब मुझे याद है राजा बाबू से लेकर जितनी भी फिल्में गिन लें, आप तो बड़े शौकीन हैं शॉपिंग के। या सो आप कैसे शॉपिंग करते हैं ये बताइए पहले। ये सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि बहुत शौकीन हूँ। नमस्कार, और मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय सुनील जी का, आदरणीय एब थॉमस, हाँ जी थॉमस साहब का, और आदरणीय रानी जी का, और रिलायंस से जुड़े हुए यहाँ पर समक्ष जो मित्रगण हैं और प्रेस से उपस्थित आए हुए सभी मित्रगण। मैं इससे कैसे जुड़ा और जुड़ने की खास वजह, जो गरीबी के तबके से आए हुए लोग होते हैं वो समझ सकते हैं कि व्यापार का हर जो तरीका है, और ख़ास तौर पे वो जो नया सिस्टम से है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये नया सिस्टम शुरू हो रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि रिटेल और कलाकार, इसके बीच में जब टेक्निकलिटी आ जाती है तो बहुत कामयाब होती है। कई लोग कह चुके हैं, जिस वक्त टेलीविज़न आया था तो लोग कहा करते थे, उसे पता नहीं अजीब अजीब शब्द इस्तेमाल करते थे कि इडियट बॉक्स है और ऐसे वैसे, परंतु आज चाहे जो बिज़नेस आगे निकलता है, कहीं ना कहीं तो उसमें टेलीविज़न का माध्यम होता है या प्रेस, किसी न किसी तरीके से तभी व्यापार आगे निकल पाता है जिस वक्त कलाकार और व्यापार के बीच में टेक्निकल तरीका आ जाता है। तो ये टेक्निकल तरीका है और इससे बहुत सारे मासेस के लोग, खास तौर पे जिसे हम शास्त्र शुद्ध हिंदी भाषा में कहें तो किराना माल के दुकान वाले ये लोग जो है ये जुड़ पाएंगे उन सभी स्टार्स से जो उनकी रीच के बाहर है जी। तो ये एक टेक्निकल तरीका है जिसमें लोग जुड़ें, और इस वजह से और भी बहुत सारे ऐसे व्यापार के टेक्निकल तरीके और आ जाएंगे जो मुझे लगता है कि फ्यूचर के लिए और नए नए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मैं कहूँगा कि आगे देखेंगे आप लोग। और ये टेक्निकल तरीके जो है और ऐसे आए और व्यापारी और आगे निकले, ये सुखद है, क्योंकि हम कलाकार हों, चाहे जो जहाँ का जैसा कलाकार हो, वो तभी आगे निकल पाता है जिस वक्त व्यापारी आगे निकलता है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं इसका हिस्सा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ख़ास तौर पे जो वो लोग जो बहुत ही आतुरताओं से देखने लगते हैं कि भाई हमारा बिज़नेस बहुत बड़ा नहीं है, हम किसी सितारे से कैसे जुड़ें, तो वो लोगों के लिए ये बहुत ही मुझे लगता है कि सुखद और नया माध्यम है। और मुझे ये टाइटल बहुत अच्छा लगा, ये सुपर डुपर धमाका विद रेडियो विद गोविंदा विद टेक्निकलिटी। आई लव दिस। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग जैसे कामयाब हैं सदैव रहें, और बहुत से अच्छे अच्छे नए उभरते भी कलाकार हैं वो भी इसका आनंद ले पाएँ, कि बहुत से जो किराना माल के जो लोग समझते हैं कि हम नहीं रीच कर पाएंगे, अब कैसे जुड़ें, किसी सितारे से नहीं जुड़ पाएंगे, शायद वो लोगों के अंदर जो दिल में जो चाह है उसे भी नई राह मिल जाएगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप बहुत कामयाब हो। मे गॉड गिव यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सक्सेस। लवली लवली। सो ये वही जो आपने कहा, वही कोशिश है गोविंदा, ये कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़े, और आप परफेक्ट है क्योंकि बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, आपसे तो सब जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये जो कहा आपने कि जो AI अवतार आपका जो लोग देखने वाले हैं, जो विटनेस करने वाले हैं, आपसे अगर मैं पूछूं आपका कौन सा अवतार, किस फिल्म का अवतार आप चाहेंगे कि हाँ ये अगर बात करें तो मज़ा आ जाएगा? मैं सच कहूँ, किसी की भी स्टार के स्टारडम में सिर्फ उसी का योगदान कहेंगे आप कि उसी का हुआ करता है, तो ये बहुत मुझे लगता है कि नाइंसाफ़ी हो जाएगी वो लोग के साथ जो स्टार्स को स्टार्स बनाने में उनका सहयोग करते हैं, ख़ास तौर पे टेक्निकल डिपार्टमेंट वाले, डायरेक्टर्स और हर वो जुड़ा हुआ व्यक्ति जो साथ में उसे स्टार की तरह पेश करने में कामयाब करता है। जैसे हम दक्षिण की तरफ देखें, साउथ में, तो शुरू में लोग कैसे कहा करते थे उनके मुतल्लिक, परंतु आज हम देख पा रहे हैं कि जो स्टार्स वो लोग प्रेजेंट करते हैं
वो एक पूरी पूरी स्टेट कहिए या कंट्री कहिए, वो लोगों के लिए एक उदाहरण हो गए हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसे कई उदाहरण अलग अलग क्षेत्र के हम अलग अलग क्षेत्र में देखने के योग्य हो जाए, बजाय इसके कि लोग हमारी तरफ देख के मजाक उड़ाना शुरू कर दें, बजाय इसके की तरफ हमारी तरफ देख के लोग ये कहें कि ये लोग उस तरह की क्रिया नहीं कर पाएंगे। इस तौर तरीक़ों की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग समझ पाएंगे कि जो स्टार्स हो जाते हैं उनके पीछे कई लोग जो होते हैं वो लोगों का बड़ी शक्ति और योगदान होता है, वो लोगों का साथ होता है। तो मैं पहले तो धन्यवाद देता हूँ वो लोगों का। और मैं ये जो इसके लिए तैयार हो गया, मैं उसकी सबसे महत्वपूर्ण जो मतलब वार्ता है, मैं अब कह रहा हूँ कि मुझे आपकी पेशकश पे ज़रा भी मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो कहीं ना कहीं ये लोग मिस्टेक करेंगे या हमारी प्रेजेंटेशन करेक्ट नहीं होगी। जो आप एक विश्वास करने योग्य, आप ऐसे बहुत से कम लोग होते हैं जो आप कहें कि अगर समझ लीजिए कि कहीं किसी आर्टिस्ट की तरफ से वो परफेक्ट ना भी हो तो टेक्निकली उसे अच्छे से पेश करने की जो शक्ति है वो आपकी बिग एफएम के पास पक्का मैं कह पाता हूँ कि इतने सारे नए कलाकार आते हैं और आप लोग जैसे पेश करते हैं, मैं देखा है हम लोग वर्षानुवर्ष और इन फ्यूचर भी देखेंगे। मेरा ऐसा सोचना है कि मैं उस वजह से आप लोगों के साथ जुड़ा कि पेशकश के सिवाय किसी भी कलाकार की क्षमता जो है उस जगह पे नहीं पहुंच पाती। क्या बात है, ये भरोसा जताने के लिए सर थैंक यू सो मच। तो इन्होंने भरोसा जता दिया, बारी है आपकी, आप भी भरोसा कीजिए और खोलकर शॉपिंग कीजिए विद बिग एफएम सुपर डुपर धमाका। और बहुत सारे व्यापारी जो है मैं वो लोगों के लिए शुभेच्छा प्रदान करता हूँ कि वो जो पिछले 1920वीं का जो ये वर्ष रहा है, बड़ा क्या हो गया माइक, अच्छा हाँ जी, बहुत से व्यापारी हैं उसके लिए जो उन सभी के लिए ये जो ये 19-20 का जो ये वर्ष रहा है, अब ईश्वर से प्रार्थना है कि ये 22 में कम मतलब कि अच्छे से निकले ये और लोग जो हैं जगह पे पुनः स्थापित हो जाए। बिल्कुल। तो 5,000 हो या खर्च करने हैं 5 लाख, आपको पता है कहाँ आना है। गोविंदा इंतजार कर रहे हैं आपका बिग एफएम सुपर डुपर धमाका में। एक बार ताली बजा दीजिए, शॉपिंग की बात इतनी कंजूसी। थैंक यू सो मच। आप में से अगर कोई सवाल पूछना चाहे ना हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो भी अपनी सोच है वो जिस वक्त आपके पेश करते हैं लोग जिस वक्त, तो वो देखने के बाद आप ये कह पाते हैं कि ये जो कर रहे हैं इससे ये जैसे टेलीविज़न है या ये है, ये शुरू में कहाँ हमें टच नहीं किया था। ये मोबाइल जो है इससे डर रहे थे लोग, ये कह रहे थे कि इससे बीमारी बढ़ेगी, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, तो ये नहीं कर रहा था। परंतु आज आप जिस वक्त इसे देख रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि इसके बिना हम कैसे जिएंगे। तो बहुत ही ये एक शक जो है ये अभी इस वक्त मुझे लगता है कि जो ख़ास तौर पे आप लोगों का ये इसमें बहुत बड़ा योगदान रहेगा कि जो जहाँ दबा हुआ है समाज का जो साइड, उसमें वो कैसे पैसे कमाए और आगे निकले, हम इस पर पुनः विचार करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये अगले जो 3-4 वर्ष हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यापारी कैसे आगे निकले इसका हम पुनः विचार करें, क्योंकि डर लग गया है लोगों के दिल में। ये जो आप डर कह रहे हैं ये कुछ भी नहीं है, इससे बहुत सारे ऐसे डर हैं कि लोग जैसे बंदर मुंह में जैसे रख लेता है बहुत सारी चीज़ें, ऐसे लोग पैसे ऐसे छुपा रहे हैं यहाँ वहाँ। मुझे ऐसा लगता है कि इससे बाहर निकले लोग और कमाएं। ऐसे मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ताकि वो मेरे पास भी आएगा ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 5 और 500 और 5,000 या 5 लाख के आंकड़ों से बाहर निकले आप लोग पहले तो। और इससे जैसे अभी हम 10 कहें तो लोगों को 10 रावण के चेहरे ही दिखने लगते हैं, वो 10 महाविद्या भूल जाते हैं, 10 माताओं की कृपाएं भूल जाते हैं, 10 दिशाएं भूल जाते हैं। मुझे लगता है कि जो पूजा प्रार्थना और जो भी भाषाओं की जो चीज़ है उसका सदुपयोग करें आप लोग सब, और भयभीत ना हो किसी भी विषय से, उसे आगे निकले। सर लुक हियर। कहाँ है? हाँ सर आपके ऊपर एक मूवी आ रही है गोविंदा मेरा नाम, विक्की कौशल जी का, तो सर क्या कुछ कहना चाहोगे उस पर? पहले तो मुझे उसके पैसे नहीं मिले जी, और क्योंकि वो ईश्वर का नाम क्या कह के भगवान दक्षिण के देवता है गोविंदा, और मैं वो नाम इसीलिए इस्तेमाल किया
कि मैं दक्षिण का बहुत ज़्यादा मेरा मेरा ये सोचना है कि लकी है। आप मंगल जो हम कहते हैं ग्रह, उसकी उपस्थिति सबसे ज़्यादा इस देश में दक्षिण के विभाग में है, और इसीलिए हम कहते हैं कि शुभ तब हुआ करता है, लाभ तब हुआ करता है जिस वक्त मंगलमय वातावरण माताओं की कृपा से या देवताओं की कृपा से हमें कहीं ना कहीं पे मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दक्षिण का नाम है, और ये मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, और किसी और पे मैं वार्तालाप नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वो लोगों की क्या आस्था है, उनकी क्या सोच है, मुझे मेरा उस पर कहीं भी हस्तक्षेप है नहीं। और बहुत समय हो गया है कि मैं फिल्म लाइन में किसी भी विषय में ज़्यादा चर्चा नहीं करता हूँ। मेरा ऐसा सोचना है कि प्रेम से आप काम करें, आगे निकलें, और जिस वक्त वो आएगी तो आप लोगों के रिएक्शन डेफिनेटली मिल ही जाएंगे। जी जी बिल्कुल। मैं सर, रिक्वेस्ट करूंगी कि जो इवेंट है उसी से मुतालिक हाँ। अगर आप सवाल पूछें प्लीज़। वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी आप नंबर 1 के लिए जाने जाते हैं, आपको नहीं लगता कि सुपर डुपर धमाका नंबर 1 होना चाहिए था? मैं तो ये कहा करता हूँ कि देखिए, आधा दर्जन नंबर 1 हो गया। जिस वक्त आधा दर्जन नंबर 1 हो गया, उसके आगे फिर मैं नंबर 1 इस शब्द से ही मैं नहीं जुड़ा तभी। उसके बाद उसकी वजह यह है कि हम जैसे कहें कि 2001 के बाद से वो फिल्में नहीं आई जो फिल्में 19वीं सदी की आती थी, राइट। तो समय, देश, काल, परिस्थिति अपनी चाह पर हुआ करती है, और जैसी जैसी चाह होगी वैसे वैसे राह निकलेगी। तो ये टेक्निकल काम हो रहा है, मुझे लगता है कि बहुत लकी है, और ये सिस्टम नया है, मैं इससे जुड़ रहा हूँ, मुझे और लकी लगता है। आप लोग बनाइए ना उसे नंबर 1, और क्या। अरे मुझे लगता है कि ये नंबर से जुड़ते हैं जिस वक्त हम, फिर कहा, मैं थोड़ी देर पहले भी कहा था मैंने कि इससे बाहर निकले, आप आंकड़ों से बाहर निकले, इस आंकड़े में ज़्यादा आनंद है, इसमें आगे निकलेंगे तो अच्छा है। सर आजकल बॉलीवुड में बाइकआउट ट्रेंड चल रहा है, कभी आपको बात करते हुए डर लगता है कि कुछ मुंह से ऐसा निकल जाएगा तो मेरी सारी चीजें बाइकआउट होगी, कहीं ना कहीं डर है इस बात का? मुझे तो ऐसा लगता है कि इसे व्यायाम की तरह स्वीकारना चाहिए, और एक अच्छे नियम से हम लोग चलेंगे तो आगे तकलीफ़ें ही नहीं आएंगी। और अगर हमें ये आदत पड़ गई कि सोचने के बाद बोले, तो फिर बोलने के बाद सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अच्छा ही है ना, गलत नहीं है, इसमें रॉन्ग नहीं है, अच्छा है। और इसमें बुरा क्या है, अगर पब्लिक भी तो जनता जनार्दन है, हम जो कहा करते हैं उसके ऊपर मान्य भी तो करना चाहिए कि भाई अगर ऐसा लगेगा कि कहीं हमने मिस्टेक कर दी है तो क्षमा प्रार्थना कर लेंगे, इसमें क्या है। सर मुझे आपसे भय लग रहा है, प्लीज इवेंट से मेरा सर, सवाल, questions अगला हैं। मेरा सवाल हेलो। रहेगा कि ओके, जी, अच्छा ये ऑनलाइन मुझे ऐसा लगता है कि जिस वक्त नया सिस्टम आता है तो वो पुनः पुनः उसी की तरफ देखा करता है। जैसे नया कलाकार आ जाता है तो लगता है ये अच्छा होगा, ये अच्छा होगा, ये अच्छा होगा, ये अच्छा होगा। तो ये व्यापारीकरण का एक पूरा ये सिस्टम शुरू हो रहा है। सुनील, तो मुझे लगता है कि अच्छा रहेगा ये जिस वक्त ये लोग ट्राई अब कर रहे हैं, और अगर निकल पड़ी तो फिर निकल पड़ेगी। हम भी बाहर कह पाएंगे ना कि हम इससे पहले शुरू में जुड़े हुए थे, तो अच्छा लगेगा। सर कि मेरा सवाल मेरा अगला, अभी शादी हुई नहीं है, आप लोग लोगों का नामकरण कर रहे हैं। ये लोग है, ये स्टार्ट हुआ है, और अच्छा है कि ये स्टार्ट हुआ है, क्योंकि ऐसे बहुत से तौर तरीके से हम आगे निकलते हैं, तब हम उस वहाँ जगह पे पहुँच पाते हैं कि जहाँ हम चाह रहे हैं। सर मेरा आप तीनों से ये सवाल रहेगा कि हाउ एसेंशियल इट इज़ टू हैव अ सेलिब्रिटी फेस फॉर लाइक यू नो फॉर अ बिगर लेवल कैंपेन, और इस लेवल के कैंपेन को प्रमोट करने के लिए। नाम से ही आपकी पहचान है, आपके चेहरा, आपका नाम, आपका कुटुंब, आपका परिवार, आप किस समाज से हो, किस देश से हो, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये आप नाम से ही तो जुड़े हुए हैं। उसकी गरिमा पे आप कभी प्रश्न नहीं कर सकते, और आप ही लोगों ने तो दिया है उसे, किसी और की तरफ से तो आया नहीं है। आप तब तक नहीं स्वीकारते जब तक वो स्वीकारने के योग्य नहीं होता। तो योग्यता जिसमें है, और आप लोगों की तरफ से उसे दिव्यता या उसे ये कहिए कि तारीफ हुई है, या समाज में उसको एक जगह मिली है, तो वो तो आप ही की वजह से मिली है। तो उसमें तकलीफ तो नहीं है, इसमें अच्छा ही है। काफ़ी अच्छी बात है सर। हाँ,
हाँ, औरों को भी माल कमाने का मौका दो यार। सर हेलो इसके एग्जीक्यूशन या ये कैसे होगा? प्रोसेस तो वही है जो आप बोले कि माल कमाने का मौका। जब ग्राहक जब प्रोडक्ट परचेज करेंगे मान लीजिए इस प्रोसेस से, तो उनको भी तो प्रॉफिट होनी चाहिए। उनके पास आएगा तो वो लगाएंगे, इनके पास आएगा तो ये लगाएंगे, और दोनों नहीं लगाएंगे तो बहुतों के लग जाएंगे। तो मेरा ऐसा सोचना है कि ये एक वो हाँ, पूरी चेन है, पूरी चेन। उसका प्रावधान आज तो की- आप है, उसका भी प्रावधान है उसमें। आपका ये प्रश्न बहुत इसकी सूची बनाई है पूरी, ऐसे कई प्रश्नों की, और ये समझ रख दीजिए ताकि उस उपलक्ष्य में ये लोग को जो भी सोचना है वो अभी शुरू किया है, तो सोचने जी। वाले हैं वो लोग। एग्जीक्यूशन को लेकर कोई भी सवाल है तो आप सुनील से पूछ सकते हैं, एब से पूछ सकते हैं, जैसे ये कैसे काम करेगा। जी जी जी। अब दूल्हा दुल्हन से आप थोड़ी ना पूछेंगे कि शादी की तैयारी कैसे की। हाँ, तो आज की How important do you think is radio in today's time for the campaign like this? Whatever makes you famous in whichever sources you want to be, especially where you want to be connected with the business, so you should be thankful. And ये तो मनोरंजन के माध्यम से शुरू हुआ था, तभी लोगों ने शायद ही सोचा था कि ये इतना बड़ा विषय हो जाएगा, और आज कैसे कैसे कलाकार निकलते हैं जो टॉप पे आ जाते हैं, गली कूचों से देश से निकलते हैं, पूरी दुनिया में ऐसे प्रसिद्ध हो जाते हैं, कितना अच्छा लगता है। तो वजह तो यही लोग हैं। तो मैंने बड़ा स्ट्रगल किया है, जहाँ मैं अपनी माता जी के साथ वो तानपुरा और बाजा ले के साथ साथ में घुमा हूँ। तो इनके ऑफिसेस के बाहर हम लोग जिस वक्त रहा करते थे, तभी आकाशवाणी उस तरफ जाया करिए आप, तो बहुत समय लगता था। अगर साहब अभी बिजी है, मिलेंगे नहीं, टाइम लगेगा, तो 3-4 घंटा हम लोग बाहर बैठे रहते थे। तो आज तो अच्छी आवाज़ आई कि वो लोगों की तो निकल पड़ती है, कहाँ कहाँ से स्पॉन्सर मिल जाते हैं, कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं, आप ही लोगों की वजह से मिलते हैं। तो वी शुड बी थैंकफुल टू देम ना। धन्यवाद देता हूँ मैं तो ऐसे लोगों का, जो स्ट्रगल करेगा उसको सीट भी मिल जाती है लोकल ट्रेन में, तो उसका उसे भी कहता है कि यार भैया बहुत बढ़िया है, बहुत धन्यवाद आपका, अच्छा है। वेल शॉपिंग की अगर बात करें तो औरतें माहिर होती हैं शॉपिंग करने में। अरे वो तो हर काम में होती है, वो तो शॉपिंग होती तक नहीं आप उसे सीमित कर सकती है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि ये एसोसिएशन शॉपिंग के रिलेटेड है, आपकी मैम का कितना मैं साथ जो किया रहेगा? करता हूँ उन्हें पूछा करता हूँ। अभी मैंने डायलॉग कहा था कि मैं हीरो नंबर 1 आप लोगों ने देखी होगी, पर आप लोग वो भी देखना जरूर जो मैंने की थी, जोरू का गुलाम। जोरू का गुलाम। मैं कहा वो पिक्चर चली नहीं, परंतु हाँ टाइटल में चली थी। चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। क्या ना इससे मैं पर्सनल टॉक कर सकता हूँ? हाँ, यू अलाउ मी? या, क्योंकि of बिग course. एफएम में इसमें आया धमाका में, पर जरा पर्सनल टॉक किया जा रहा है, तो मुझे मैं ये सच कहूँ, मैं बहुत ही गरीबी के तबके से आया हूँ। हालांकि मेरी माताजी आदरणीय निर्मला देवी जी का बहुत नाम रहा एज अ क्लासिकल आर्टिस्ट, तो हम खाना खा पाए और ऐसी उसकी कभी तकलीफ़ उस तरह से नहीं हुई हमें, परंतु छोटा परिवार में होने के नाते मैं हर किराना माल की दुकान के बाहर जाके खड़ा रहता था, और क्योंकि हम उधार का पैसा नहीं दे पाते थे तो मुझे बहुत देर तक खड़ा रखा जाता था। तो मैं 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा बाहर खड़े हैं, अरे सेठ जी अरे यार दे दो यार, काफ़ी देर से मैं खड़ा हूँ, अभी मुझे ये काम है, उधर वो करना है, पढ़ाई करेंगे, यह करना है, खेलना है। वो कह रहे खड़े रहो, अभी तुम्हारा पैसा आया नहीं है, कितना टाइम महीना हो गया, कितना महीना हो गया रे इसका, वो निकालता था, हिसाब निकालता था। तो ऐसे में आप समझिए कि हर वो चीज़, हेलो प्रणाम, अच्छा फ़ोन पे है, फाइन। तो मैं ऐसे में समझिए आप कि मुझे लगता है जो ऐसे तबके से आगे आए हुए होते हैं लोग, जो आगे आए होते हैं, जो गरीबी के तबके से, मुझे लगता है कि वो तो जो मिल जाए जहाँ मिल जाए। बहुत शुरू में लगता है कि साला डिप्लोमेट आदमी है, बहुत ख़तरनाक है, हर जगह तारीफ़ किए जा रहा है, परंतु सच तो यही है कि आप वो याद करते हैं तो आत्मा काँप उठती है।
और डर लग जाता है, हाँ, तो कष्ट होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसके लिए लोकल ट्रेन में कैसे घुसे, फिर कैसे बाहर आए, फिर चढ़ते समय ऐसा लगेगा कि आइला एक्सीडेंट हो गया, तो फिर वो गया था वो आया क्या, फिर वो बुज़ुर्ग है तो बच्चा वहाँ पहुँचा, तो वो बच्चा वहाँ पहुँचा तो कैसे पहुँचा, तो जो चढ़े कैसे उसमें कैसे बाहर आए, ये लोग जो समझते हैं वो हर चीज़ का धन्यवाद देते हैं। अब मेरी नेचर तो वैसी ही है, और मैं मुझ में से वो क्या, वो गरीबी की बू जो है वो टाइम ले रही है कि वो बाहर निकले बट आई फील कि हाउ यू कम आउट ऑफ इट, देयर इज समबडी हु गिव्स यू न्यू चांस, देयर इज समबडी whom you are waiting for, तो यू शुड बी थैंकफुल टू देम। आई थिंक मैं ये बिग FM का और अभी इसका धमाका, ये जो सुपर टुपर धमाका है, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैं इससे जुड़ पाया, आप लोग आए। कृपया इसी विषय में ज़्यादा लिखिएगा, ये जो मेरे साथ जो पर्सनल चर्चा विषय हुआ है इसे कभी आगे लिखना आप उसे पहले। अगर हम बात करें, आप सलमान सर को क्या गिफ्ट देना चाहिए इस ऑनलाइन वेबसाइट से, मतलब कुछ भी अगर गिफ्ट देना चाहे तो सलमान सर को आप क्या देना चाहिए? इसी के साथ ये आखिरी जिस सवाल आदमी होगा। की निकल पड़ी है उसे आप क्या कह रहे हो लेकिन अगर आपके तो बेस्ट फ्रेंड है तो आप कुछ क्या गिफ्ट देना चाहेंगे सलमान सर को? अच्छा, उस विषय में कभी सोचा नहीं यार, हम लोग थोड़ा सा ये, मुझे ऐसा लगता है कि हम जो काम किए हैं, हम काम, घर परिवार, मित्रगण, इसमें से कैसे और आगे निकल सकते हैं, हम लोग यही विचार पुनः पुनः किए हैं, तब जाके गोविंदा गोविंदा और वो हैं। तो जो ये आप लोग ये जो फ्रेंडशिप के तरीके जो नए होते हैं, इसमें आई वाज थिंकिंग टू गिव दिस गिफ्ट टू दिस दैट, सो ही रिमेंबर्स मी, यू नो। तो ये हम लोग को ऐसा लगता है काम मिल गया यार, निकल पड़ी, और क्या चाहिए और क्या चाहिए यार, ईश्वर ने जो दे दिया उसका सारी ज़िंदगी हम लोग धन्यवाद देते रहे। So that will नहीं जी, आखिरी हो आपकी बेटे कब डेब्यू करने वाले हैं बॉलीवुड में? कुछ तैयारी आप करवा रहे हैं अपने बेटे के, कुछ अगर आप बता दें। मेरी मम्मी ने मेरे लिए बहुत पूजा प्रार्थना की, शायद ही किसी मंदिर मस्जिद या कोई ऐसा चर्च हो जहाँ पे मेरे लिए, मैं 14 साल से 21 साल तक मैं पानी भी नहीं पीता था जब तक हनुमान जी के तिल ना चढ़ा दूँ और शिव जी के जल ना चढ़ा दूँ। तो जो मेरी मम्मी ने मेरे लिए किया, मैं बच्चों के लिए कर रहा हूँ। मैं जहाँ जाया करता हूँ, जिस मंदिर में जहाँ उपस्थिति देने जाता हूँ, वो लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ और सदैव करता ही हूँ, और ऐसा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझसे ज़्यादा आगे निकले और बहुत टॉप पे आए, और वो समय फिर आए जिसमें हम इन फिल्मों के माध्यम से दैविक कृपाएं उनमें भी देखा करते थे। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हम उस समय में फिर आए, और वो तब आएगा जिस वक्त वाकई वो दिव्यता की तरफ हम आगे निकलेंगे। अभी तो हम आगे कैसे निकले उस पर पुनः पुनः प्रश्न होते हैं। अच्छा है, वो भी होना चाहिए, नॉट बैड, ऐसे भी होना चाहिए। बट आगे कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हो गया। थैंक यू सो मच, Thank you so much. थैंक यू सो मच। जाते जाते बस मैं कहूँगी कि ये एक माध्यम है, ये एक कोशिश है रिटेलर्स को कंज्यूमर्स के साथ जोड़ने की। चेहरा रहेगा गोविंदा जी का और बैकअप रहेगी टेक्नोलॉजी। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू।